बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एसीसी एफ ए टू के अंदर हमारे पास एक चैप्टर था कंट्रोल अकाउंट एंड रिकंसिलिएशन, और साथ साथ जो है एरन सस्पेंस अकाउंट का सवाल था। तो ये दोनों चैप्टर्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वायरीज आ रही थी कि सर आपने बीपीपी की जो एग्जामिनेशन किट है उसके हवाले से तो आपने सोल्यूशन किया था, आपने कैप्लन की किट के सवालात जो हैं कुछ हमसे जो है उनका सोल्यूशन कैप्लन पब्लिशर की जो बुक है, आपके एग्जामिनेशन किट है एसी से एफ ए टू की, एसी से एफ ए टू की जो आपके पास मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के जो सवालात हैं वो आज इंशाल्लाह हम जो है कुछ सवालात के ऊपर डिस्कस करेंगे। और टॉपिक जो है इसमें बहुत सारे कवर हो जाएंगे। इसमें कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन भी कवर हो जाएगा, एरन सस्पेंस अकाउंट भी कवर हो जाएगा, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी। इसमें सारे मिक्स सवालात जो है एसीसी एफ ए टू की बुक में दिए हुए हैं। तो आइए इंशाल्लाह जो है स्टार्ट करते हैं। सवाल जो है कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन एरर का जो स्टार्ट हो रहा है कैप्लिन की किट में से, वो 209। हो सकता है कि आपके पास कोई नई किट आई हो, लेकिन मैंने सवाल देख लिए थे, नंबर्स चेंज हो गए हैं लेकिन सवालात सारे सेम हैं। After completing its final accounts, Kevin found that he had understated a prepayment. एक प्री पेमेंट को रिकॉर्ड करना भूल गया। अब मुझे एक बात बताइए कि जब प्री पेमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, जब प्री पेमेंट प्रीपेड इंक्रीज होता है तो हमने अक्रूवल एंड प्री पेमेंट के चैप्टर में पढ़ा था, जब प्रीपेड इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस डिक्रीज होता है, जब एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है, और जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो याद रखिएगा कैपिटल भी इंक्रीज हो जाता है। कैपिटल का दूसरा नाम बच्चों नेट एसेट भी है। तो कह रहे हैं केविन फाउंड कह रहा है कि एक अंडरस्टेट हो गया, यानी एक प्री पेमेंट को लिखना भूल गए या कम लिख दिया। हाउ आर केविन नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल बी अफेक्टेड बाय करेक्टिंग ऑफ द एरर। अगर इस एरर को करेक्ट किया जाए तो केविन के नेट प्रॉफिट और कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम नेट प्रॉफिट को यानी कि प्रीपेड को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हम प्रीपेड को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा, कंपनी का एक्सपेंस कम होगा तो अल्टीमेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस लिहाज से हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है आंसर हो गया ए। अल्फा इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट। 210 पे देखते हैं। Alien is preparing her bank reconciliation. He had noted the following. The bank has levied charges on her account. A checkbook, a check payable to S right has not been presented by the payment. ये बैंक चार्जेस हो गए। बैंक रिकंसिलिएशन से रिलेटेड ये सवाल दिया हुआ है 210 पर। तो ये बैंक चार्जेस हैं, और याद रखिएगा बैंक चार्जेस जो हैं वो कैश बुक से लेस होते हैं। बैंक चार्जेस कैश बुक से बेटा लेस होते हैं। दूसरा जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक है, यूपी चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, और वो हमेशा बैंक स्टेटमेंट से माइनस किए जाते हैं। विच ऑफ द अबव एरर रिक्वायर एन एंट्री इन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब कैश बुक बच्चों। बोले कैश बुक के अंदर कौन सी चीज की एंट्री आएगी। तो नंबर वन बैंक चार्जेस के आएंगे। तो इस लिहाज से आपके पास सिर्फ पहला एरर जो है वो कैश बुक में अपडेट होगा, लेकिन जो दूसरा अपडेट जो है वो बैंक स्टेटमेंट से इसका ताल्लुक है। 211 पे आ जाते हैं। Patrick is preparing a reconciliation between the total of list of balance from his receivable ledger which is 37552। यानी लिस्टिंग का जो बैलेंस कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन का सवाल है, एंड द बैलेंस ऑन द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट इन द जनरल लेजर इज 38842। अगर आप कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन का मेरे टॉपिक देखें जिस तरह से मैंने सवाल करवाया था, सारे स्टूडेंट्स को अगर याद हो कि एक तरफ हम बनाएंगे कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट सिविल कंट्रोल अकाउंट, और दूसरी तरफ जो है हम जो है टोटल ऑफ लिस्टिंग बैलेंस लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे टोटल ऑफ लिस्टिंग बैलेंस। तो बच्चों टोटल ऑफ लिस्टिंग बैलेंस जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 37,552, और सिविल कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ था बच्चों वो दिया हुआ था 38,842। ये आपके पास कंट्रोल अकाउंट का, अकाउंट सिविल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है।
अब एक एक करके एरर पढ़ते जाएंगे और पोस्ट करेंगे। He has found the following errors have been made. Number one, a debit balance of 1200 was omitted from the list of balance. List of balance में से एक डेबिट बैलेंस नॉर्मल बैलेंस जो है ओमिट हो गया है, तो 1200 हम ऐड कर देंगे बच्चों। A credit note of 375 was recorded in the day book as an invoice. क्रेडिट नोट का मतलब याद रख लीजिएगा, सेल्स रिटर्न को कहा जाता है बच्चों। सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट कहा जाता है। तो उसको आपने इनवॉइस समझ लिया, और इनवॉइस का मतलब है सेल्स, यानी कि सेल्स या क्रेडिट सेल्स। यानी सेल्स रिटर्न को गलती से बाय मिस्टेकनली क्रेडिट सेल्स जो है तस्वुर कर लिया। सेल रिटर्न डे बुक में लिखनी चाहिए थी एंट्री 375 की, आपने उल्टा समझे कि क्रेडिट सेल हुई है। जब उसको लिख दिया आपने बुक्स के अंदर, तो सेल जो है आपकी इधर बढ़ गई होगी, तो अब आप 375 को डबल से मल्टीप्लाई करोगे। सेवन फिफ्टी। तो आपका सेल्स रिटर्न जो है, आप सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, सेल रिटर्न जो है क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है 750, और सेल रिटर्न इधर से 750 भी माइनस होगा। ये आपका सेकंड हो गया। द टोटल ऑफ द सेल्स, टोटल का ताल्लुक कंट्रोल अकाउंट से, सेल इनवॉइस ऑफ द सेल डे बुक ओवरकास्ट, ज्यादा लिख दीजिए 90, तो सेल्स डे बुक ओवरकास्ट हो गई, तो उसको कम करने के लिए आप जो है क्रेडिट कर दोगे। What value should be reported in practical statement of financial position? अब अगर इसके लिए हम कैलकुलेटर चलाते हैं, ताकि थोड़ा सा वीडियो का जो है ड्यूरेशन भी कम हो जाए और थोड़ा सा तेज सवाल करते हैं। आपके पास कंट्रोल अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है 38842 है। 38842 में से बच्चों, एक सेकंड कैलकुलेटर निकाल रहा था। 38842 माइनस 750 माइनस 90 गिव्स यू 38। आपके बैलेंस सीडी आ रहा है 38002। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस जो है एडजस्टेड आफ्टर करेक्टिंग ऑल द एडजस्टमेंट 38002 आ रहा है, 38002 आ रहा है। अब अगर आ जाए, तो अगर हम देखें 37552 प्लस 1200 माइनस 750, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 38002 आ रहा है। यानी दोनों हमारे जो है रिकनसाइल हो गए। द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं 2112 पे, व्हेन एंटरिंग इनवॉइसेस इन द परचेज बुक। याद रखिएगा इनवॉइस का मतलब क्रेडिट परचेज होती है। अलाइन रिकॉर्डेड इनवॉइस ऑफ 126 फॉर द मोटर एक्सपेंस एज 162। Align recorded an invoice for 126 for motor expense as 162. The day book has been posted to the journal ledger. What will be the what entry will correct the error? अब इसके लिए अगर आपको एरन सस्पेंस अकाउंट याद हो, तो सारे स्टूडेंट्स को याद होगा कि आपके पास when entering invoices in the purchase book, Alan recorded an invoice of 126 for motor expense। यानी पेमेंट नहीं करी है, इनवॉइस का मतलब यही है। तो मोटर एक्सपेंस हो तो गया है, यानी एक्सपेंस तो इनकर्ड हो गया है, लेकिन पेमेंट करना बाकी है। तो मैंने इसको पेबल 162 बना दिया। लेकिन असल अमाउंट देखो, ये लिखा है एंड रिकॉर्डेड इनवॉइस ऑफ 126। असल अमाउंट तो 126 है बच्चों, असल अमाउंट तो 126 है। और एलन रिकॉर्डेड एज इनवॉइस ऑफ फॉर 126 फॉर मोटर एक्सपेंस एज 162। रॉन्ग एंट्री में आपने मोटर एक्सपेंस को डेबिट करके पेबल को क्रेडिट कर दिया ज्यादा से। आपने 162 से लिख दिया। द डे बुक हैज बीन पोस्टेड टू जनरल लेजर, और पेबल को आपने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, अब इधर एक और मसला ये आ रहा है, वो मोटर एक्सपेंस 162, हाँ पूरी एंट्री बनाइए 162 से। अब करेक्ट एंट्री जो बनेगी, मोटर एक्सपेंस को आपने ज्यादा लिख दिया है,
मोटर एक्सपेंस को आप कम करोगे, पेबल को आप जो है डेबिट करोगे, और दोनों का आप डिफरेंस ले लोगे। 126 माइनस 162, इट्स गिव यू 36। 36 से ज्यादा एंट्री रिकॉर्ड हो गई है। 36 एंट्री जो है, पेबल कंट्रोल को डेबिट करोगे और मोटर एक्सपेंस को क्रेडिट करोगे। बीटा इज द राइट आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 212 का आंसर भी आपके पास बीटा आ गया। ये एरन सस्पेंस अकाउंट से सवाल था। कैरल has prepared the following reconciliation of the balance in the payable ledger, control account and general ledger with a list of balance. Total of listing balance without further wasting time. फौरन से पहले आपने एक अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट बनाया। दूसरी जाने बच्चों, हम जो है टोटल ऑफ पेबल्स लेजर लिख देते हैं। तो वो लेजर इंडिविजुअल अकाउंट का जो बैलेंस है उसका टोटल दे रहा है 86,579, और अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस नहीं है। बैलेंस एमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बैलेंस, तो हम इसको ऐड कर देंगे 1385, यानी इसका ताल्लुक लिस्टिंग से है, कंट्रोल अकाउंट से नहीं है। और कंट्रोल व्हाट शुड बी रिपोर्ट इन कैरल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर ट्रेड पेबल। तो अगर हम 86,579 में अगर हम ऐड करते हैं 1385, तो बच्चों ये आपका रिकनसाइल जो बैलेंस आ रहा है, यानी कि पेबल का जो करेक्ट अमाउंट आ रहा है 87,964। और हमने पढ़ा है कि जब रिकंसिलिएशन हो जाती है तो दोनों का बैलेंस सेम आता है। तो इस लिहाज से 87,964 जो है इसका भी बैलेंस है, रिकंसाइल 87,964 है। फाइनेंशियल पोजीशन में भी 87,964 जाएगा एज अ लाइबिलिटी। इससे पेबल है तो करंट लाइबिलिटी के नाम से डेल्टा इज द राइट आंसर। अच्छे सवाल दिए हुए हैं, लेकिन वही वाली बात है कि खुद जो है आपको बढ़कर प्रैक्टिसिंग करनी पड़ेगी, जब जाके ये आपके कवर होगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू क्वेश्चन नंबर 214 एंड 15। एक डेटा दिया हुआ है और दो सवाल आते हैं। While carrying out the reconciliation of the balance on the payable control account in the general ledger and list of balance of payable ledger, client discovered the following errors. आपके आप पेमेंट ऑफ 17 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ बैलेंस ऑफ 174 वाज करेक्टली। कहीं पर भी दोनों के बैलेंसेस दिए हुए ही नहीं है, यानी कि अनएडजस्टेड बैलेंसेस नहीं दिए हुए। आई रिपीट, ना कंट्रोल अकाउंट का अनएडजस्टेड बैलेंस दिया हुआ है, ना टोटल ऑफ लिस्टिंग बैलेंस का दिया हुआ है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, टोटल ऑफ लिस्टिंग बैलेंस थोड़ी देर के लिए यूं अज्यूम कर लेते हैं कि उसका बैलेंस नहीं दिया हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसका बैलेंस नहीं दिया हुआ, और अब सवाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब मेरे एक सवाल का जवाब दें कि फॉर एग्जाम्पल a payment of 1700 in full settlement of a balance of 1714 was correctly recorded on the supplier's account, but only 1700 was posted to the control account। कंट्रोल अकाउंट में तो आपने सिर्फ 1700 पोस्ट करें, और इंडिविजुअल में बिल्कुल सही आपने करेक्टली रिकॉर्डेड। सप्लायर्स अकाउंट का मतलब लिस्टिंग अकाउंट, लिस्टिंग अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट। तो 1700 लिखा है कंट्रोल अकाउंट में, यानी जो आपको 14 रुपए का जो डिस्काउंट मिला है वो नहीं लिखा है, तो 14 रुपए इधर लिखोगे, परचेज डिस्काउंट है। तो पहला एरर जो है उसका ताल्लुक कंट्रोल अकाउंट से है, उसका ताल्लुक लिस्टिंग से नहीं है। द टोटल ऑफ द परचेज डे बुक वॉज अंडरकास्ट, कम लिख दिया है तो परचेजेस बढ़ा देनी है। सेकंड का ताल्लुक भी कंट्रोल अकाउंट से है, 900 रुपए। परचेज डे बुक अंडरकास्ट। A supplier credit note was incorrectly recorded in the day books as an invoice। यार आपने जो है a supplier's credit note was incorrectly recorded in the day books as an invoice।
नो एंट्री वॉज मेड टू रिकॉर्ड an agreement to offset a balance. No entry was made. Agreement of offset a balance of 620 against a balance in the receivable ledger. Set of contra जो है, लेकिन ये जो सप्लाई क्रेडिट नोट है वो करेक्टली जो है इनकरेक्टली इन डेज बुक एज एन इनवॉइस लिख दिया, यानी कि परचेज रिटर्न डे बुक की एंट्री को आपने परचेज डे बुक में लिख दिया, तो मेरे ख्याल से डबल से माइनस होगा। तो ये वाला एरर भी, थर्ड वाला एरर भी जो है परचेज रिटर्न है, तो ये आपके थर्ड जो है इधर आ जाएगा, परचेज रिटर्न डे बुक से डबल एंट्रीज आ जाएंगी और इधर से भी माइनस किया जाएगा, यानी इन शॉर्ट थर्ड एरर जो है लिस्टिंग से भी माइनस होगा। नो एंट्री वॉज मेड सेट ऑफ कॉन्ट्रा, अगर याद हो तो आपके पास चौथी एंट्री सेट ऑफ कॉन्ट्रा जो है इधर भी आता है। No entry was made to record the offset of 620 against a balance in the receivable ledger. कोई एंट्री बनाई नहीं है माशाल्लाह, तो ये इधर से भी माइनस होगा। सेट ऑफ कॉन्ट्रा या क्या चौथी होगी। चलिए भाई रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। विच ऑफ द अबव एरर रिक्वायर अ करेक्टिंग एंट्री इन द जनरल लेजर। जनरल लेजर मतलब कंट्रोल अकाउंट जो इसमें बनता है, जनरल लेजर में कंट्रोल अकाउंट बनता है, तो मेरे ख्याल से 1 2 3 4 चारों जा रही हैं। दो 214 का आंसर भी डेल्टा हो गया। अलहमदुलिल्लाह 215 में देखते हैं, डेटा हमने करा है। विच ऑफ द अबव एरर शुड बी डील विद एन एडजस्टमेंट टू द लिस्ट ऑफ बैलेंस। लिस्ट ऑफ बैलेंस में 3 और 4 जा रहा है, तो इसका आंसर हो गया चार्ली यानी सी। अगर आप मेहनत से करो तो आपको एक साथ भी ये जल्दी जल्दी सवाल होंगे विद एक्यूरेसी। 216 पे जाते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंट्रोल अकाउंट 216। अगर आप देखो, consider following statement about control accounts. Control account can help to speed up the preparation of draft account by providing the statement of financial position value for the trade receivable and trade payables. 216 ट्रू बात है कि वो आपको ड्राफ्ट अकाउंट बनाने में आसानी हो जाती है जब आप कंट्रोल अकाउंट को रिकंसिलेशन कर ले, तो एक एतमाद भी आ जाता है। दूसरा, कंट्रोल अकाउंट आर ऑलवेज यूज इन डबल एंट्री बुक कीपिंग। बिल्कुल सही है, जनरल लेजर में किया जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट्स नहीं, ऑलवेज लिखा हुआ है तो फिर ये गलत हो गया। और ऑलवेज यूज इन डबल एंट्री बुक कीपिंग जरूरी नहीं है कि सिर्फ सब में ही लिखा जाए, तो 216 का आंसर ट्रू, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर यही आ गया आपके पास 217 एंड 218। The following information related to question number 217 and 218. Jimmy is preparing a reconciliation of the balance of payable ledger control account in the general ledger and the total of the list of balance in the account in purchase payable ledger. He also discovered the following. Okay, sir. A debit balance of supplier account was listed as the credit balance. तो डबल से माइनस होगा और वो भी लिस्टिंग से होगा। लिस्टिंग से डबल अमाउंट माइनस होगा, और ये पहला एरर जो है आपके पास लिस्टिंग में चलेगा, इसका ताल्लुक कंट्रोल अकाउंट से नहीं है। आई रिपीट, इसका ताल्लुक कंट्रोल अकाउंट से नहीं है, पहले एरर का ताल्लुक। इधर आपने अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट बनाया और टोटल ऑफ लिस्टिंग बैलेंस जो है टोटल ऑफ लिस्टिंग बैलेंस, और डेबिट बैलेंस इन द सप्लायर अकाउंट वाज लिस्टेड एज अ क्रेडिट बैलेंस। पहला एरर का ताल्लुक जो है लिस्टिंग से है, पहले एरर का ताल्लुक
लिस्टिंग से डेबिट बैलेंस है सप्लायर अकाउंट का, लिस्टिंग से लिस्टेड में क्रेडिट बैलेंस का डबल अमाउंट से माइनस होगा। इनवॉइस ऑफ 370 वाज एंटर्ड इन द परचेज डेबो एज 387। ये वाला है 378 था, वाज एंटर्ड इन द परचेज डेबो, तो ज्यादा लिख दिया। तो सेकंड एरर जो है परचेज डे बुक रॉन्गली रिकॉर्डेड, यानी सेकंड एरर इधर आ रहा है। विद द एरर विल रिक्वायर्ड एन एडजस्टमेंट द पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट इन द जनरल लेजर। जनरल लेजर में कितना पेबल लेजर में आपके पास जो है, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में कौन सी एंट्री आ रही है, तो एंट्री नंबर 2 आ रही है। तो आपके पास राइट आंसर सी हो गया, चार्ली। 218 में विच ऑफ द एरर विल रिक्वायर एन एडजस्टमेंट टू द लिस्ट ऑफ एरर्स। तो लिस्ट ऑफ बैलेंस के अंदर वन ही एरर आ रहा है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो होपफुली ये आपको शुरू के सवाल जो है, ताकि बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल में भी वीडियो नहीं बन जाए, उसको ब्रेकअप करके इंशाल्लाह हम कर लेंगे। 208 का डी आ रहा है, विच ऑफ द एरर विल रिक्वायर एडजस्टमेंट द लिस्ट ऑफ बैलेंस। बोथ 1 एंड 2 लिख दिया इन्होंने। लिस्ट ऑफ बैलेंस में ये तो पहला ही था ना। दूसरा एंटर द परचेज बुक है 387, तो दोनों में जाएगा। सेकंड एरर जो है वो कंट्रोल अकाउंट में आएगा, लिस्टिंग में आएगा। तो लिस्टिंग में अगर देखा जाए, बोथ 1 एंड 2। 218 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर रिक्वायर एडजस्टमेंट टू द लिस्ट ऑफ बैलेंस। लिस्ट ऑफ बैलेंस में कौन कौन से आ रहे हैं, 1 एंड 2 बोथ। होपफुली ये आपको हमने काफी सारे 17-18 सवाल तो आज कर लिए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।